हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ मर्सिडीज़ EQB के अंदर और ये जो गाड़ी है बहुत ही आलीशान है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फिट एंड फिनिश, इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड जस्ट इन जनरल द क्वालिटी एंड एम्बियंस इज़ फैंटास्टिक। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसके अंदर रोज़ गोल्ड एलिमेंट्स जो AC वेंट्स के ऊपर लगा रखे हैं और साथ ही साथ ये रोज़ गोल्ड डिज़ाइन और कलर इन्होंने लगा रखा है सीट फैब्रिक के ऊपर भी, तो ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है आपको। वैसे सूदिंग गाड़ी क्योंकि ईवी है तो इसके अंदर पेट्रोल या डीजल का ऑप्शन नहीं है, तो वैसे ही शोर शराबा नहीं होता है जिनका ड्राइव ट्रेन ईवी है क्योंकि, और इस सब कलर्स वगैरह से और डिज़ाइन और फैब्रिक से ही बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। मन को शांति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कुछ ज़्यादा शांति हो गई और थोड़ा शोर शराबा चाहते हैं गाड़ी के अंदर तो बड़ा मस्त लगा। साउंड सिस्टम भी मिलता है विच इज़ स्टैंडर्ड, और इसके अंदर ट्विटर सब कुछ मिलता है आपको, सब वूफर है जो भी चीज़ें आती हैं, और आवाज़ जो है बहुत ही आलीशान है। म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ बहुत बढ़िया है, चाहे बेस की बात करें चाहे डायनामिक रेंज की बात करें। मैंने चला के देखा सवेरे, मज़ा आ गया। एक और चीज़ है इसके टच स्क्रीन, यहाँ पे MBUX ऐप वगैरह आती है इसके अंदर और वो काफ़ी अच्छी ऐप है यूज़ करने के हिसाब से, और ऑफ कोर्स बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो अपना एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो ही लगाएंगे यहाँ पे थाल लगा के, तो ज़्यादातर लोग कभी इस फंक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको करने हैं तो मैप्स वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। यहाँ पर ये डायनामिक चेंज करने के लिए दिया है सेटिंग, यानी कि आप ड्राइव ट्रेन का मोड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम लॉकर दे रखा है। तो मर्सिडीज इज वन ऑफ फ्यू कार कंपनीज हु इज स्टिल प्रोवाइडिंग विद अ फिजिकल बटन फॉर द वॉल्यूम, एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड। AC कंट्रोल्स भी अलग से दे रखे हैं, उसके लिए भी यहाँ पे रॉकर दे रखा है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और सारे के सारे स्विचेस, सारे के सारे मटेरियल्स, प्लास्टिक क्वालिटी, जनरल फिट एंड फिनिश इज एब्सोल्युटली फर्स्ट रेट। मर्सिडीज है तो फर्स्ट रेट तो होना ही चाहिए, उससे कम होगी तो आपको डिसअपॉइंट होंगे इतने पैसे लगा के, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है। छोटे छोटे स्विचेस, हर चीज़ बेहतरीन है। थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर फिनिश दे रखा है सिल्वर एक्सेंट्स के साथ, और ये जो पैनल है यहाँ पर भी लाइट जलती है तो ये भी अच्छा है। वैसे तो एम्बिएंट लाइटिंग है यहाँ पे सब तरफ, इधर भी है, दरवाज़ों में भी है, बट इस पैनल पे भी लाइट जलती है। सो दैट्स समथिंग यू विल अप्रिशिएट स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल विद योर फैमिली इन द नाइट टाइम। इनकी गाड़ियों में बड़ा मज़ा आता है कि जो लाइट है इफेक्ट उससे अच्छा आता है। जो स्टेयरिंग व्हील है पकड़ने में काफ़ी अच्छा है, स्टेयरिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ से बॉनेट लाइन पूरी दिखती है, और साथ ही साथ इस पर टच दे रखे हैं। राइट वाला टच जो है वो सामने टाइल्स के लिए है, और लेफ्ट वाला जो टच है वो इधर टच स्क्रीन के लिए है, तो यू कैन कंट्रोल everything without even having to remove your hands off the steering wheel, which is again a very thoughtful touch from Mercedes। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ट्रे है, यहाँ पे 2 बड़े बेवरेज होल्डर है, और ये जो बॉक्स है यहाँ पे एल्बो बॉक्स वो भी काफ़ी स्पेशियस है, और 2 टाइप सी USB चार्जिंग पॉइंट्स वहाँ भी है। क्लब बॉक्स भले ही थोड़ा छोटा हो, लेकिन क्योंकि इतना सारा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एनीवेज, फ्रंट चीज़ को, कैबिन क्वालिटी को और डिज़ाइन को 10 में से 10। अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं वहाँ पर है कितना दम। हाँ जी, मैं जो बैक सीट में अब EQB की, और इस गाड़ी में यहाँ देखिए बैटरी पैक वगैरह नीचे लगा हुआ है, तो ये थोड़ा फ़र्क है GLB से जो हमने आपको अलग से दिखाई थी। अब ये सीट को आप आगे भी कर सकते हैं और इस सीट को आप पीछे भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। अगर कोई पीछे लंबा व्यक्ति बैठा है, वैसे तो मर्सिडीज़ कह रहे हैं कि पीछे वाली सीट बच्चों के लिए है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हार्डनेस है, सपोर्ट थोड़ा सा कम है इस गाड़ी में, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस सीट्स के नीचे बैटरी पैक वगैरह है तो वो थोड़ा सा कम है, लेकिन स्पेस अगर आप देखें तो इट्स क्वाइट गुड एंड क्वाइट जेनरस, क्योंकि हाई की सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी, मेरी हाइट 5'10" और मैं भी 5'10" का हूँ, तो यहाँ पे स्पेस के मामले में दिक्कत नहीं है, और बीच में भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। फ्लो पैनल थोड़ा सा उठा हुआ है, बट इट्स क्वाइट ओके, आप आराम से यहाँ पे 3 लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे, और गाड़ी चौड़ाई में भी ठीक ठाक है, तो तीसरा इंसान यहाँ बैठ पाएगा। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा लेकिन बैठ पाएगा। शीशे बड़े और स्क्वायर है, और यहाँ पे एक छोटा सनरूफ है, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक अभी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक वो वाली दिक्कत आपको नहीं आएगी। USB टाइप C, एक यहाँ पे छोटा सा एरिया जहाँ पे आप सेल फोन रख सकते हैं, सेल फोन तो शायद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे नेट वगैरह दे रखी है, तो आप यहाँ पे बाकी का सामान रख सकते हैं। दरवाजे काफ़ी बड़े हैं तो इनमें बॉटल वगैरह आ जाएगी, स्पीकर सेटअप वगैरह सब दे रखा है। Overall, I think in terms of space as well as practicality, it is quite a good place to be। और इससे पहले बोलूँ प्रैक्टिकलिटी दिखाने के लिए ये दिखा दूँ आपको, ये कप होल्डर बड़े ही स्टाइल से आते हैं, और एडजस्टेबल नेचर के हैं, तो बड़ा कप हो छोटा कप हो, चाहे स्टारबक्स का हो चाहे टिम हॉटन्स का हो या फिर मैकडॉनल्ड्स का हो, सब इसमें आराम से एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ लास्ट रो में, और मर्सिडीज़ बिल्कुल सही कहते हैं, जो लास्ट रो है ये बच्चों के लिए ठीक है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 7-8 साल तक के, दिल भी हैप्पी, बट अगर कोई बड़ा व्यक्ति है 5 फुट 5 इंच ज़्यादा का है तो ही विल नॉट बी हैप्पी ओवर हियर, शी विल नॉट बी हैप्पी टू बी करेक्ट। यहाँ पे स्पेस ठीक है जब मैं सीट को आगे करता हूँ। अब ये जो सीट है नीचे से भी आगे है स्लाइड, और बैक रेस भी इसका
हाई कर रखा है, तो मेरे लिए स्पेस ठीक है, सो दैट्स क्वाइट गुड। बट हाँ, लंबे सफ़र में बैठना आप यहाँ पसंद नहीं करेंगे। मर्सिडीज एब्सोल्युटली करेक्ट कि यहाँ पे छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं। 2 सिंगल सीट्स हैं पीछे, और यहाँ पे बेवरेज होल्डर है, साथ ही साथ यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है। USB टाइप सी के पोर्ट्स से रखे हुए सब जगह, पुराना वाला USB नहीं दिया, तो ये भी एक अच्छी बात है। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है मर्सिडीज़ की अभी से। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने वो दे रखा है पकड़ने के लिए कुछ, तो ये ओवरऑल ठीक है, जैसे मैंने कहा बच्चों के लिए। बट हाँ, अगर ज़्यादा लंबे या एज में बड़े लोग बैठेंगे तो दे विल नॉट रियली प्रेफर, क्योंकि यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह भी कुछ नहीं है। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. Overall, though, if you consider the compact dimensions of this car, relatively compact dimensions, I think space is quite decent, and you get large windows as well, which makes you feel quite nice and open. कहीं भी claustrophobic आपको इस गाड़ी में बैठ के किसी भी रो में नहीं लगता है। ये सारी बातें होगी इसके कैबिन की। अब जल्दी से आपको बूट दिखाते हैं और उसके बाद गाड़ी को लेके चलते हैं एक अच्छी सी ड्राइव पे, क्योंकि हम आए हुए हैं बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, कोडाई कनाल। जल्दी से आपको डिक्की दिखाए थे इस गाड़ी की। अगर आप रखते हैं सारी सीट्स को ऊपर, तो स्पेस के मामले में ज़्यादा स्पेस नहीं है, सिर्फ 1 बैग या 2 बैग आ पाएंगे छोटे, वो भी जो हैंड बैग, जिप वाले बैग जो होते हैं, बड़े बैग नहीं आ पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मर्सिडीज़ कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी में आप सीट्स को अपने हिसाब से मूव अराउंड कर सकते हैं। जैसे ये सीट गिरा सकते हैं और ये ऊपर रहेगी, तो इस सीट को गिराते हैं आप तो आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 2 बड़े बैग यहाँ साइड पे रख सकते हैं और एक छोटा बैग यहाँ पे, और आप चाहे तो इस सीट को भी गिरा सकते हैं, इसको भी गिरा देंगे तो करीब 700 लीटर का बूट है। 680 इज ऑफिशियल क्लेम। और इफ़ यू यूज 5 सीटर, देयर इज़ अ होल लोडिंग एरिया। आप आराम से एक बड़ा एसी यहाँ पे रख सकते हैं पैकेजिंग के साथ। और अगर आप चाहते हैं फ्रिज ले जाना घर, तो आप पीछे की सीट्स को भी गिरा सकते हैं पूरा, और फिर 1700 लीटर का स्पेस बन जाता है। तो एक एस्टेट जैसे आती थी पहले, एस्टेट कार की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इस गाड़ी को। एंड दैट मीन्स दैट प्रैक्टिकलिटी वाइज इट इज़ क्वाइट नाइस कार। सो इसलिए हम इसको स्कोर देते हैं 8 में से 10 का। अच्छी बात है कि ये पावर टेलगेट है, आप इसे दबाइए बटन को और ये ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच क्वाइट गुड। और इसको जब बंद करते हैं तो आपको एक और चीज़ दिखा दें, जो इसका डिज़ाइन है, ये जो बीम ऑफ लाइट है जो इधर से इधर कनेक्ट करती है, ये बहुत ही कूल एलिमेंट लगता है। आजकल काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट्स में ये डिज़ाइन आ चुका है, भारतीय बाजार में काफ़ी गाड़ियों में आता है, और ये बहुत ही कूल लगता है। EQB की बैजिंग 300 यहाँ लिखा हुआ है, मर्सिडीज़ का लोगो, एंड द 4मैटिक बैच, क्योंकि 4x4 सिस्टम इसमें आता है। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो कैन हैव वाइपर एंड defog एट द बैक, एंड वेरी स्मॉल रूफ स्पॉइलर, जो कि एक अच्छा इफेक्ट आपको देता है। एनीवेज गाइस, ये हो गया इस गाड़ी के बाहर की बात। पीछे की बात, लुक्स की बात थोड़ी सी। अब चलाते हैं गाड़ी को और बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। सो हाँ, जैसा आप देख सकते हैं मैं चला रहा हूँ मर्सिडीज़ की EQP। और ये जो गाड़ी है, इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं आपको। ये EQP का 300 वाला वर्जन है, यानी कि ये बनाता है करीब करीब 228 bhp। और इसकी जो रेंज है टोटल, वो है ऑफिशियली क्लेम 419 किलोमीटर की। अब 419 किलोमीटर का क्लेम है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि 350 किलोमीटर तक, 360 किलोमीटर तक जाएगी गाड़ी आराम से ऑन अ फुल बैटरी। और इसको अगर आप सुपर चार्जर से, फास्ट चार्जर से कहते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तो ये 80% बैटरी ज़ीरो से करीब करीब आधे घंटे के अंदर कर लेगी। और नहीं तो नॉर्मल चार्जर से करेंगे तो उससे करीब 6 घंटे लगते हैं अगर आप 0 पे हो तो ये तो थी इसके थोड़े स्टैटिस्टिक्स, थोड़ी सी मैंने आपको बातें बता दी। गाड़ी चलाने में कैसी है, असली स्वाद तो मज़ा आता है चलाने में। और मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर ये है कि गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है। अब ये एकदम EV, टिपिकल EV नहीं है कि आप पंजा दबाएं और गाड़ी एकदम उड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल 0 to 100 का बहुत पेपी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस इज पेपी बट डजंट फील लाइक दैट। ऑफिशियली क्लेम फिगर जो है वो 8 सेकंड के आसपास की है, तो दैट इज़ क्वाइट गुड, क्वाइट सब्सटैंशियल इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस। लेकिन इट डजंट फील लाइक दैट, क्योंकि आप अंदर एकदम से खून हो जाते हैं, जैसे आप आमतौर पर एक मर्सिडीज़ की गाड़ी में होते हैं, तो वैसे ही इस गाड़ी के अंदर भी आप सब चीज़ों से, सब एलिमेंट से खून होते हैं। और स्पीड का भी आपको पता नहीं चलता है। दिस का मास्क स्पीड रियली वेल, अपनी स्पीड को ढांप लेती। तो यू हैव गॉट टू बी केयरफुल, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा बार बार, जस्ट इन केस आपको ट्रैफिक वाले ना पकड़ लें। स्टीयरिंग व्हील का जो इनपुट है वो अभी अपने कंफर्ट मोड में चला रखा है, तो कंफर्ट मोड में काफ़ी हल्का है, बट इट इज़ क्वाइट फीलसम। ऐसा नहीं कि फीलसम नहीं है, इट इज़ क्वाइट फीलसम, दैट्स क्वाइट गुड। और कंफर्ट मोड में ही 99% बायस रखेंगे इस गाड़ी को हर टाइम, क्योंकि उसमें सब चीज़ों का बैलेंस मिल जाता है। इकोनॉमी, पावर,
सब चीज़ें बैलेंस से मिलती हैं आपको। हाँ, अगर आपको चाहिए कि मुझे ज़्यादा एंगेजिंग गाड़ी चलानी है, मुझे मज़ा आ रहा है, तो आप स्पोर्ट सेटिंग में डाल सकते हैं। और स्पोर्ट सेटिंग में डालते ही, जैसे मैंने अभी किया क्लिक यहाँ पे, ये हल्का सा भारीपना आ जाता है स्टीयरिंग व्हील के अंदर। एंड ऑफ कोर्स द इंजन और द ड्राइव ट्रेन, देयर इज नो इंजन, ऑल्सो बिकम्स मोर एग्रेसिव, लिटिल मोर रिस्पॉन्सिव, और परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आधा लेवल ऊपर चले जाती है। सो दैट इज समथिंग देयर, बट ऑफ कोर्स दैट विल ड्रेन द बैटरी फास्टर। आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाएगी। सो इट्स बेटर टू कीप इट इन द कंफर्ट सेटिंग फॉर मोस्ट नॉर्मल डेज। अगर हम बात करते हैं राइड कंफर्ट की, तो राइड कंफर्ट अच्छा है। 18 इंच के पहिए हैं और काफ़ी चौड़े पहिए हैं, तो राइड कंफर्ट अच्छा होना ही चाहिए। कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं जिनमें रोलिंग रेजिस्टेंस कम होता है, तो वो वाले टायर्स हैं। और राइड कंफर्ट के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक दैट इट्स अ वेरी सपल कार इन टर्म्स ऑफ द राइड, एंड इट डज सोक इन द बम्प्स क्वाइट वेल। अभी हम पहाड़ों पे चला रहे हैं, हिली सेक्शंस में, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ रोड्स ख़राब मिल रहे हैं हमारे को, बट दिस कार इज़ हैंडलिंग everything with good prowess and soaking up the bumps without any issues whatsoever. अगर हम बात करते हैं हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग के मामले में देखिए, ऊंची गाड़ी है, एसयूवी है, तो थोड़ा बहुत तो बॉडी रोल होगा, और वो है भी इस गाड़ी में जब पुश करते हैं कॉर्नर्स में। बट इट्स नॉट टू से दैट्स डायनामिक, क्वाइट डायनामिक कार ड्राइव डिस्पाइट इट्स वेलकम गर्थ। काफ़ी बड़ी गाड़ी है, उसके अलावा भी इट इज़ quite dynamic to drive, and when you push into corners, I think the handling as well as the chassis balance is quite acceptable and well within limits of an SUV. Visibility गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, front visibility is good, you can see the edges of the bonnet, साइड के शीशे बड़े हैं, and of course आपको बहुत सारे इसके अंदर blind spot assist वगैरह मिलता है, तो फीचर्स भी काफ़ी मिलते हैं to keep you and your loved ones safe. So in that sense also it is quite a nice little package. हाँ, जो मैंने बोला उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दरवाजे बंद करते हैं तो बाहर की आवाज़ें पूरी बाहर की बाहर आ जाती हैं। वेल, सो व्हाट इज माय फाइनल वर्डिक्ट विद द EQB? वेल, देखिए, गाड़ी अभी ऑफिशियली प्राइस अनाउंस नहीं किया है मर्सिडीज ने, बट जो उम्मीद है वो ये है कि 1 करोड़ से कम की होगी। मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड 80 लाख 90 लाख के आसपास ये गाड़ी बिकेगी होपफुली। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, तो डेफिनेटली जाइए और ख़रीदिए। एक तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, साथ ही साथ आपके वॉलेट के लिए भी अच्छी है, क्योंकि अनलाइक अदर कार्स आते हैं पेट्रोल या डीजल, काफ़ी खर्चा कम होता है ईवी पे। और एक और अच्छी बात है कि 8 साल का आपको वारंटी पैकेज मिलता है ड्राइव ट्रेन पे, वो ये समथिंग वेरी वेरी गुड। एंड एक और बात सबसे अच्छी वो ये है कि रीसेल वैल्यूज़ की मर्सिडीज़ कह रहे हैं कि 3 साल के बाद हम आपको 64% के करीब प्राइस दे देंगे इस गाड़ी का, अगर आप वापस हमें बेचने आते हैं, तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड रीसेल वैल्यू। सो इफ यू कीप ऑल दीज थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड देन यू रियलाइज दैट इट्स एक्चुअली मिनिएचर वर्जन ऑफ द GLS का एक मिनिएचर वर्जन है, EV वर्जन है, तो डेफिनेटली 7 सीटर लग्जरी EV के हिसाब से I think it's a very good package, and really don't think twice about it. Just go to a Mercedes dealership and close your eyes and buy it. Being Mercedes also means कि swag factor, luxury factor के साथ साथ peace of mind factor मिलेगा, because they're the biggest luxury car maker in India in terms of volumes, in terms of overall touch points और servicing, after sales, सारा support आपको ये लोग देंगे। तो definitely keep this car on top of your shortlist and go ahead to Mercedes dealership and immediately buy it if you have this kind of budget and if you want a 7-seater luxury SUV. Thanks guys for watching, और यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, और सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल को मत जाना, कि यहाँ पे बहुत सारा मज़ेदार कंटेंट आगे भी आने वाला है। We'll catch you in the next one.